अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फिज़िक्स HSSC पार्ट 1 गैस पेपर। ठीक है, तो आप लोगों की रिक्वेस्ट मैंने ये लेक्चर बनाया है। ठीक है, और आप लोगों ने इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। सबसे पहले हम लोग इसका गैस पेपर देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो कि फेडरल KPA बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, और सबसे पहले यूनिट नंबर 1 है मेजरमेंट्स, उसकी असाइनमेंट 1.1। और उसके बाद हमारे पास है रेडियन एंड स्टी रेडियन। ठीक है, रेडियन एंड स्टी रेडियन है। उसके बाद हमारे पास असाइनमेंट 1.2 एंड 1.3 1.4 डायमेंशंस रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने सारे के सारे करने हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 1 2 3। ठीक है, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 1 2 3 आप लोगों ने प्रिपेयर करना। तो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के पास सिर्फ एक गैस पेपर, एक सैम्पल पेपर आप इसको बोल सकते हैं। आप लोगों ने इसको एज इट इज़, मतलब आप लोगों ने इसको ये नहीं कहते थे कि आप लोग इसी को प्रिपेयर करेंगे तो आप लोगों के नंबर फुल आएंगे, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, इसको एज अ सैम्पल आप लोग तो प्रिपेयर कर सकते हैं। मैक्सिमम पेपर यहाँ से आने के चांसेस हैं। और दूसरी बात ये कि आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन फुल रखनी है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। ठीक है, यूनिट नंबर 2 है हमारे पास वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स हमें गिवन है। और इसके बाद हमारे पास क्या है, वो ये लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप लोगों ने लॉन्ग के लिए एज इट इज़ याद करना है। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल 2.3। एग्जाम्पल 2.3 आप देख सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इंक्लूडिंग बोथ स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट दोनों आप लोगों ने याद करने हैं। ठीक है, प्रिपेयर करना है फॉर एग्जाम्स। और इसके बाद 7.2.4 आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हमारे पास है टॉर्क एंड मूवमेंट ऑफ फोर्स, ये भी आप लोगों ने लॉन्ग के लिए याद करना है। और इक्विलिब्रियम एंड इट्स टाइप, ये भी लॉन्ग के लिए, शॉर्ट के लिए, दोनों के लिए आ सकते हैं। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, ये आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल्स में हेल्पफुल साबित हो सकता है। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल 5.2.5 और असाइनमेंट 2.5, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम्पल और असाइनमेंट आप लोग कोशिश करें कि सारे के सारे प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। पेपर है ना, क्योंकि फेडरल बोर्ड के पेपर में कुछ भी आ सकता है। आप लोगों ने मेंटली और फिजिकली दोनों तैयार होना है। ठीक है, और इसके बाद है एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 6 1 एंड 3 6 1 एंड 3। तो स्टूडेंट्स, ये जो आप लोग PDF देख रहे हैं, इंशाल्लाह आई विल शेयर इट विथ यू पीपल इन माय चैनल्स कम्युनिटी। ठीक है, आप लोगों से आप लोगों से मैं शेयर करूँगी चैनल की कम्युनिटी में। और नेक्स्ट हमारे पास सॉरी, यूनिट नंबर 3 है फोर्सेस एंड मोशन। यूनिट नंबर 3 के आप लोगों ने क्या क्या टॉपिक्स करने हैं, इसमें से आप लोगों ने करना है असाइनमेंट 3.2 एग्जाम्पल 3.2। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि एग्जाम्पल और असाइनमेंट आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने सारे प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, असाइनमेंट 3.3 रिलेशन बिटवीन न्यूटन सेकेंड लॉ एंड लीनियर मोमेंटम और कन्वर्जन ऑफ इम्पल्स इनटू चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, ये भी आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। इसके बाद हमारे पास है डेरिवेशन ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन और हेड ऑन कोलिजन फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप लोग रट लें। ठीक है, किसी ना किसी तरीके से आप लोग रट लें, पानी में घोल के पी लें, जो मर्जी करें, लेकिन आप लोगों ने इसको क्या करना है, प्रिपेयर ज़रूर करना है। ठीक है, लाजमी करना है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन अगर आप लोग देख रहे हो कि प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्टाइल मोशन अगर आप लोग देखें कि प्रोजेक्टाइल मोशन पूरा का पूरा लॉन्ग में आ सकता है। ठीक है, पिछले साल पेपर में आया भी है। इसके हमारे पास कुछ पार्ट्स में आया, मतलब पूरा नहीं आया, लेकिन आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए याद करना है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट लिए याद करनी है, इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट याद करना है, और इसका क्या रेंज भी याद करना है आप लोगों ने। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने इस चैप्टर को भी कर लेना है। और एक साइज न्यूमेरिकल, जैसे कि न्यूमेरिकल का बता चुकी हूँ कि आप लोगों ने कंप्लीट प्रैक्टिस करनी है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 हमारे पास क्या है, वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी वाले यूनिट में से आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, वर्क एंड एनर्जी है, और इसको हम लोग अब देखते हैं। वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड, ये लॉन्ग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। ठीक है, और गैस पेपर एक गैस होता है, सो आप लोगों ने इसको पूरा का पूरा यही समझ के याद नहीं करना। मतलब ये कि आप लोगों ने इसको एज ए सैम्पल ले सकते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, इसको आप लोग एज ए सैम्पल ले सकते हैं। और इसके बाद आप लोग अगर देख रहे हो कि आप लोग अगर यहाँ पे देख रहे हो कि हाउ काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ मोमेंटम। डायरेक्टली प्रोपोर्शन कैसे है स्केयर ऑफ मोमेंटम के, ये शॉर्ट में भी आ सकता है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। एस्केप वेलोसिटी है। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी के बाद हमारे पास है ड्राइव वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम किसके लिए, फॉर इन रेसिस्टिव मीडियम फॉर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल क्वेश्चन 2 8 10 11। अगेन न्यूमेरिकल आप लोगों ने सारी की सारी प्रैक्टिस करनी है। और नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन, इसमें से आप लोगों ने सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेरिवेशन करनी है।
और बैंकिंग ऑफ रोड करना है, ठीक है। बैंकिंग और रोड वाला क्वेश्चन जो है वो भी इंपॉर्टेंट है और वो डेरिवेशन के तौर पे आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास इसके बाद है असाइनमेंट 5.3 ड्राइव एंड एक्सप्लेन द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। इसको आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है, मतलब ये होल का होल आप लोगों ने पूरा का पूरा करना है, ये मतलब टॉपिक। इसके बाद कंपेयर इक्वेशंस ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोशन। इक्वेशंस ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोशंस की जो इक्वेशन जो है ना लीनियर और एंगुलर मोशन की, इनको हम लोगों ने कंपेयर करना है। जो आप लोगों की फिजिक्स की जो बुक है ना उसमें आपका एक टेबल गिवन है सबसे ऊपर, लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज़ के कंपैरिजन दिए हुए, ठीक है। और ड्राइव काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन निकालनी है हम लोगों ने, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। और फॉर लॉन्ग क्वेश्चन ये भी हमारे पास है, फॉर लॉन्ग क्वेश्चन एज इट इज़ जैसे कि बता चुकी हूँ आपको। और ड्राइव रोलिंग ऑफ डिस्क, डिस्क लिखा हुआ डिस्क है, ठीक है। ड्राइव रोलिंग ऑफ डिस्क एंड हुप डाउन द इंक्लाइन प्लेन फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वेरियस बॉडीज, को आप लोगों ने एज अ MCQ याद करना है, ठीक है। इसके क्या हो सकता है और इसको एज ए न्यूमेरिकल भी आप याद कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज न्यूमेरिकल नंबर 8, 12, 1 एंड 2, इसको आप लोगों ने करने हैं प्रिपेयर। नेक्स्ट यूनिट 6 है फ्लूइड डायनामिक्स, और फ्लूइड डायनामिक्स आप लोग देख रहे हो कि ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ के आपने एक्सप्रेशन करने, स्टोक्स के स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखे हुए, ठीक है। और स्टोक्स लॉ के आप लोगों ने डेफिनेशन करना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास है डिफाइन एंड ड्राइव टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी को हम लोगों को डिफाइन एंड ड्राइव करना है। और डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीम लाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो, स्ट्रीम लाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो के दरमियान क्या निकालना है, डिफरेंस बताना है, ठीक है। इसको भी आप लोग एज इट इज़ इंपॉर्टेंट लॉन्ग के लिए, शॉर्ट के लिए, बल्कि शॉर्ट के लिए आप याद कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है असाइनमेंट 6.1 और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिट 6 आप लोग का समझने के इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन योर बुक, ठीक है। और इसको आप लोग कैसे याद कर सकते हैं कि आप लोग लॉन्ग के लिए इसको याद करना है, ठीक है। और इस पर बर्नौलीज़ इक्वेशन, ये भी आप लोग के पास सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड ही बल्कि मैं आपको जैसे पूरा बता चुकी हूँ कि पूरा का पूरा चैप्टर आप लोग के लिए पेपर के लिए मस्ट है, यानी इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो बर्नौलीज़ इक्वेशन भी आपके पास क्या है, बहुत ही अहम है, और इसको भी आप लोग अच्छी तरह से प्रिपेयर करें, रट लें, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है ड्राइव एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो का एक्सप्रेशन जो है इससे रेलिवेंट मैंने लेक्चर में बताया आप लोगों को, तो आप लोग को लेक्चर देख सकते हैं। उसके बाद असाइनमेंट 6.2, ये शॉर्ट के लिए आ सकते हैं, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ फ्लो, उसको असाइनमेंट 6.2। और डिफाइन एंड ड्राइव वेंचुरी मीटर, ये भी आ सकता है। और टॉलिसल्स थ्योरम, मतलब पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मैं आपको क्या बताऊँ। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप लोगों ने इसका एक्सरसाइज के करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास यूनिट नंबर 7 ऑसिलेशन। ऑसिलेशन में से आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, ऑसिलेशन में से आप लोगों ने सबसे पहले, अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ड्राइव एंड डिफाइन एंड ड्राइव सर्कुलर मोशन एंड एसएचएम फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, ये आप लोगों ने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन फुली प्रिपेयर करना है, ठीक है। फुली प्रिपेयर करना है इसको आप लोगों ने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स इसमें से आप लोगों ने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एनर्जी कंजर्वेशन इन केस ऑफ एसएचएम। ये लेक्चर भी अगर आप लोगों ने अभी तक आप लोगों को समझ नहीं है, मतलब कोई भी कंसेप्ट आप लोगों को लेता है, तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब के चैनल में जो मौजूद लेक्चर है वहाँ से देख सकते हैं। और एनर्जी कंजर्वेशन इन केस ऑफ एसएचएम फॉर लॉन्ग क्वेश्चन इट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट हमारे पास है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, इससे मुतालिक आपके पास कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस ये आप लोग कंसेप्चुअल के तौर पर पूछा जा सकता है। सो स्टूडेंट्स यह था हमारा चैप्टर नंबर 7, जो कि अभी कंटिन्यूएशन में है, अभी आगे भी है। सो आगे हम लोग देखते हैं कि डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन भी आपके पास इसकी एप्लीकेशन पूछी जा सकती है कि कहाँ पे डैम्प्ड ऑसिलेशन के तौर पे काम किया जाता है, मतलब गाड़ियों में होता है ना जंप्स वगैरह को अवॉइड करने के लिए। और इसी तरह न्यूमेरिकल एक्सरसाइज की करने 2, 4, 6, 10। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट नंबर 8 वेव्स चैप्टर है, ठीक है। वेव्स है हमारे पास। तो स्पीड ऑफ साउंड लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप लोगों ने करना है, स्पेशली आप लोगों के पास ज़्यादा मटेरियल लॉन्ग के लिए आता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर भी, सो आप लोगों ने इसको भी लॉन्ग के लिए करना है। और इसके बाद हमारे पास है लैप्लेस करेक्शन भी आप लोगों ने एज ए लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना है, और ये भी हमारे पास लॉन्ग के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये जो हमारे पास यूनिट नंबर 8 जो है ना वो पार्शली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है डॉपलर इफेक्ट मस्ट है कि पेपर में आ जाए, इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
तो ये डॉपलर इफेक्ट क्या आएगा, पेपर में आ सकता है। आप लोगों ने इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, इसके साथ तमाम की तमाम कंडीशंस प्रिपेयर करनी है। और इसके बाद हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। ये आपके पास शॉर्ट में आएगा, आ भी सकता है, अब आएगा मैं तुम्हें कंफर्म तो नहीं बोल सकती, लेकिन आ सकता है, ठीक है। और इसको भी आप लोगों ने एज अ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे ना, तो इसलिए आप लोग इसको भी प्रिपेयर करें कि अल्ट्रासोनिक वेव्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है असाइनमेंट 8.6 एक्सप्लेन सोनिक बूम्स। सोनिक बूम्स आपके पास एक बॉक्स में गिवन है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, यूनिट नंबर 8 में गिवन है, बॉक्स में गिवन है। इसको भी आप लोग देखें कि आपको क्या कंसेप्ट देना चाह रहा है। ये एप्लीकेशन बेस्ड हो सकता है, ठीक है। सो इसको भी आप लोगों ने एप्लीकेशन बेस्ड के तौर पे ही करना है और इसको समझना है कि आपको क्या कंसेप्ट देना चाह रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल क्वेश्चन 3, 6, 9, 11। और नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है फिजिकल ऑप्टिक्स, जो कि सेकेंड लास्ट चैप्टर है आप लोगों की बुक का। और इसमें से हाइजेंस प्रिंसिपल आ सकता है, इसका कंसेप्ट पूछा जा सकता है आप लोगों से कि इसमें क्या आपको बताया जा रहा है। छोटे वेवलेट्स मिलकर बड़े वेव्स बनाते हैं, इसलिए ये कंसेप्ट है। उसके बाद यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने करना है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को भी ज़्यादा अहमियत हासिल है, ठीक है। इसको भी आप लोगों ने प्रिपेयर करना है और ये अभी आपके पास लॉन्ग में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। पिछली बार तो नहीं आया, बट इस साल आ सकता है। इसके बाद हमारे पास है असाइनमेंट 9.1 इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। ये आपके पास शॉर्ट में आएगा अगर आया तो, ठीक है। और एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर, ये भी लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म एक मौजूद है, ठीक है, पूरा का पूरा मैकेनिज्म मौजूद है। क्या मतलब है कि इसकी वर्किंग एक है, इसकी प्रिंसिपल है और इसका जो वर्किंग के अलावा इसके जो कंपोनेंट्स है, मतलब इसके लिए क्या क्या चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, इसके कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ड्राइव एंड एक्सप्लेन ब्रूस्टर्स लॉ। ब्रूस्टर्स लॉ आप लोगों के इस चैप्टर में ही गिवन है, बिल्कुल। आप लोग अगर चैप्टर को थॉरोली पढ़ेंगे तो आपके पास ये भी आपको मिल जाएगा कि ये मौजूद कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट की आप लोगों ने एप्लीकेशन बतानी है। पोलराइज्ड लाइट की एप्लीकेशन भी आप लोगों के पास एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में आ सकती है। और नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 482। 482 आपके पास न्यूमेरिकल्स पेपर में आने के चांसेस हैं। एज आई एम अगेन सेइंग कि आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स एंड असाइनमेंट्स तमाम की तमाम करनी है। और फिर हमारे पास है थर्मोडायनेमिक्स, लास्ट चैप्टर ऑफ योर बुक, एंड रिलेशनशिप बिटवीन हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी। फॉर्मूला आपके पास एक इसका है, उसको आप लोगों ने प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये आपके पास न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होते हैं, ठीक है, फॉर्मूला। सो हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क का जो आप लोगों ने फॉर्मूला है वो आप लोगों ने याद रखना। डिफाइन एंड ड्राइव आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस एंड आइसोथर्मल प्रोसेस, ये सब भी आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। मतलब ये कि इसमें से भी कुछ ही इंपॉर्टेंट है, गिने चुने 2-3 ही टॉपिक्स होंगे। इम्पोर्टेंट तो बेहद है, लेकिन आप पेपर बनाने वाले पे डिपेंड करता है कि वो किस कदर आप लोग को घुमाना चाहता है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डिवाइड आइसोकोरिक प्रोसेस जैसे बता चुकी हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब ये भी हम लोगों ने बताना है कि ये हमारे पास इसका हम लोगों ने रिलेशन बताना है बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर पे और कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ये भी आपका एक पूरी की पूरी डेरिवेशन है। हाउ हीट इंजन वर्क्स, हीट इंजन कैसे काम करता है। कैनेट साइकिल, ये आप लोगों ने एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास है वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हम लोग बताते हैं कि ये जो चीज़ आपके पास गिवन है वो कैसे आपके पास वर्क करती है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेन एंट्रोपी, एंट्रोपी से रेलिवेंट आपके पास शॉर्ट आ सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट आपके पास एंट्रोपी से रेलिवेंट इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स। और इसके बाद हमारे पास थैंक्स फॉर वॉचिंग, लास्ट हमारे पास यही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट कोर्स के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।